तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है उसमें जो है अर्थशास्त्र को 3 क्षेत्रक में बांटा गया है, उसको देख लेते हैं कैसे क्या होता है। इसमें जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक में एग्रीकल्चर और पशुपालन हो गया और मत्स्य पालन हो गया। कहने का मतलब है जो पशुपालन, जैसे कि मान लीजिए कि पशुओं का चारा, दूध हो गया, ये सारी चीजें, और जितनी भी चीजें खेत में किसान उगाते हैं, ये सारी चीजें जब जीडीपी में जुड़ती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जुड़ती हैं, यानी कि वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। इसमें मछली पालन हो गया या किसी भी पशु को पालना, उसे पैसे कमाना, वो सारा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसमें ये जो द्वितीय क्षेत्र है ये क्या होता है, इन्हीं ये जो सारी प्राथमिक क्षेत्र होती हैं, अब पेड़ पौधे भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो जैसे पेड़ पौधे से, पेड़ों को काटकर लकड़ी लाई जाती है, फिर उस लकड़ी से अगर कहीं पे मान लीजिए कुर्सी बनाई गई उसकी, तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी वो जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है विनिर्माण। क्या विनिर्माण, विनिर्माण यानी कि किसी चीज का जो कच्चा माल आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसी कच्चे माल से जब कोई नई चीज बनाई जाती है, किसी भी चीज की, प्लास्टिक की हो गया, किसी भी चीज की हो गई, वो जो है विनिर्माण में आता है। मतलब जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वो सारी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद में ये तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है, तृतीय क्षेत्र वो होता है जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र, यानी इसमें जो भी लोग होते हैं वो सेवा प्रदान करते हैं। वो आपको कुछ ऐसा देते नहीं है कि जैसे आप दुकान पे लेने जाते हैं कि 4 किलो चीनी दे दो, तो आप पैसे देते हैं, वो चीनी दे देता है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि डॉक्टर आपको देखेगा और आपका इलाज करेगा बस, और ज्यादा उससे कुछ देगा नहीं, अपनी फीस ले लेगा, तो आपको बस सेवा प्रदान करता है। डॉक्टर हो गया या टीचर हो गया, जैसे आपको टीचर क्या करता है, आपको पढ़ाएगा बस, आप उतनी देर में आपको ऐसा नहीं कुछ दे देगा कि ये लो बांध के ले जाओ इतने फीस के बदले ये चीज, तो वो आपको केवल बताता है और समझाता है और उसके द्वारा आपको सारी चीजें सिखाता है, तो वो एक सेवा कहलाती है। यानी जो भी सर्विसेज होती है वो जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जब भारत आजाद हुआ उस समय सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू, जो पैसा आ रहा था, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था, लगभग 50%। यानी कि अगर पूरे भारत में 100 रुपए कमाए जा रहे थे, तो उसमें से 50 रुपए प्राइमरी सेक्टर से, यानी प्राथमिक क्षेत्र से आ रहे थे। और आज के समय में सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में पैसा भारत में जुड़ रहा है।